हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। आज हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश यानी 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी वंश ने गुलाम राजवंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत पर कब्जा किया। यह दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा शासनकाल वाला वंश था, जिसने केवल 30 वर्षों तक शासन किया। स्थापना और जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1396 ईस्वी। इस वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुर्स की हत्या करके की थी। वह 70 वर्ष की आयु में शासक बना और उसने बलबन के कुछ सख्त कदमों को नरम करने का प्रयास किया। उसने कुलीनों के एकाधिकार को तोड़ा और एक सहिष्णु नीति अपनाई, यहां तक कि विद्रोहियों के लिए भी कठोर दंड से परहेज किया। जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने यह सुझाव दिया कि राज्य को शासितों का समर्थन मिलना चाहिए और भारत में हिंदू बहुमत को देखते हुए वास्तव में एक इस्लामी राज्य संभव नहीं था। उसकी हत्या उसके महत्वाकांक्षी भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन करता था, उसने अपने सैन्य अभियानों और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से दिल्ली सल्तनत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसके सैन्य अभियानों की बात करें तो 1294 ईस्वी में उसने दक्षिणी भारत में पहला तुर्की अभियान चलाया और देवगिरी को लूटा। फिर 1299 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त की और सोमनाथ मंदिर पर भी कब्जा कर लिया। यहीं से मलिक काफूर को पकड़ा गया, जो आगे चलकर उसकी सेना का बहुत ही विश्वसनीय कमांडर बना। अलाउद्दीन ने राजस्थान में रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवाना और जालोर पर भी विजय प्राप्त की। उसका सबसे बड़ा सैन्य अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्कन और सुदूर दक्षिण में था, जिसमें देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र और मदुरै जैसे स्थान शामिल थे। इसके अलावा उसने अपने शासनकाल में कई मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया, जिससे सल्तनत की सुरक्षा सुनिश्चित हो गई। प्रशासनिक सुधारों की अगर बात करें तो अलाउद्दीन ने एक व्यापक बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रारंभ की, जिससे रोजमर्रा की चीजों की कीमतें तय की जा सकें। उसने दिल्ली में अनाज, कपड़ा और घोड़ों तथा दासों जैसी वस्तुओं के लिए 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए। इसके साथ ही उसने एक कुशल जासूसी प्रणाली का भी पुनर्गठन किया। उसने शराब और नशीले पदार्थों की सार्वजनिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया और रईसों के सामाजिक समारोहों तथा अंतर्विवाहों पर भी रोक लगा दी। विजय की महत्वाकांक्षाओं और मंगोल आक्रमणों से सुरक्षा के लिए उसने एक स्थायी सेना की स्थापना की और घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। भू राजस्व प्रशासन में भी उसने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिसमें दोआब क्षेत्र में मापी गई खेती योग्य भूमि के आधार पर 50% कर का निर्धारण किया गया। ग्राम प्रधानों यानी खुत और मुकद्दम पर भी कर लगाया गया। खास बात यह रही कि अलाउद्दीन ने धर्म और राजनीति को अलग रखा। अगर उसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की बात करें तो उसने अपनी राजधानी सिरी का निर्माण 1303 ईस्वी में शुरू किया। इसके अलावा उसने एक विक्ट्री टॉवर, जो अधूरा रह गया, और हौज खाज नामक एक विशाल जलाशय बनवाया। साथ ही अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया, जो इस्लामी वास्तुकला में एक सच्चे मेहराब का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने 1316 से 1320 ईस्वी तक सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासनकाल अपेक्षाकृत छोटा रहा और आंतरिक अस्थिरता से भी भरा रहा। फिर मुबारक शाह की हत्या के बाद नसीरुद्दीन खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में सत्ता पर कब्जा किया, लेकिन उनका शासन भी कुछ महीनों तक ही चला। खिलजी वंश का पतन मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद हुआ। आंतरिक अस्थिरता, उत्तराधिकार विवाद और अयोग्य उत्तराधिकारियों ने वंश को कमजोर कर दिया। आखिरकार अंतिम खिलजी शासक मुबारक शाह की हत्या उनके सैन्य कमांडर गाजी मलिक ने कर दी, जिन्होंने बाद में तुगलक वंश की स्थापना की। वैसे खिलजी वंश का शासनकाल भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इसने दिल्ली सल्तनत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। सैयद वंश की स्थापना और खिज्र खान 1414 से 1421 ईस्वी तक। इस राजवंश का पहला शासक खिज्र खान था,
जिसे तैमूर ने भारत छोड़ने से पहले मुल्तान का राज्यपाल नियुक्त किया था। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की, लेकिन उसने सुल्तान का खिताब नहीं अपनाया और रियात-ए-अला की उपाधि से संतुष्ट रहा। विशेषताएं और अंत की बात करें तो तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत काफी कमजोर हो गई थी और इस वंश के शासन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस काल में इस्लाम के इतिहास में गहरा परिवर्तन हुआ। सुन्नी संप्रदाय कमजोर पड़ा और शिया जैसे वैकल्पिक मुस्लिम संप्रदाय उभरे। सैयद वंश को 1451 में लोदी राजवंश द्वारा विस्थापित किया गया था। सैयद वंश का सीमित क्षेत्रीय नियंत्रण और छोटा शासनकाल तैमूर के विनाशकारी आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत के गंभीर विखंडन और कमजोर पड़ने को सीधे तौर पर दर्शाता है। यह अवधि केंद्रीय सत्ता की अपने विशाल क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता में एक महत्वपूर्ण गिरावट को चिह्नित करती है, जिससे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ। सैयद शासकों की सत्ता को मजबूत करने में असमर्थता और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा बहलोल लोदी को सिंहासन सौंपना सल्तनत को परेशान करने वाले कमजोर नेतृत्व और एक मजबूत उत्तराधिकार तंत्र की कमी के लगातार मुद्दे को रेखांकित करता है। यह भेद्यता इसे आंतरिक सत्ता संघर्षों और बाहरी चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाती रही। लोदी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा, दिल्ली सल्तनत का पांचवां और अंतिम वंश था। वैसे यह पहला अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोदी वंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी है। वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था, जिसने 1451 ईस्वी में सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह को सत्ता से हटाकर लोदी वंश की स्थापना की थी। बहलोल लोदी ने अफगान शासन की नींव रखी। लोदी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश में 3 प्रमुख शासक हुए, जिनमें सबसे पहले बहलोल लोदी आते हैं, जिनका शासन काल 1451 से 1489 ईस्वी तक रहा। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। उन्होंने दिल्ली सल्तनत को फिर से संगठित करने का प्रयास किया और अपने अफगान सरदारों को संतुष्ट रखने की नीति अपनाई। इसके अलावा उन्होंने बहलोली नामक नए सिक्के भी चलाए। सिकंदर लोदी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक शासक रहे, बहलोल लोदी के पुत्र थे और इस वंश के सबसे योग्य शासक माने जाते हैं। उन्होंने प्रशासन को सुदृढ़ किया, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाया और कृषि तथा व्यापार को भी बढ़ावा दिया। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। इतना ही नहीं, वह गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं भी लिखा करते थे। इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता रहा, सिकंदर लोदी का पुत्र था और लोदी वंश का अंतिम शासक भी। वैसे वह एक अहंकारी और अलोकप्रिय शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में अफगान सरदार उससे काफी नाराज थे। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने उसे पराजित किया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। लोदी वंश की राजधानी दरअसल दिल्ली थी, लेकिन सिकंदर लोदी ने इसे आगरा स्थानांतरित कर दिया था। लोदी शासकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण करवाया, जिनमें सिकंदर लोदी का मकबरा प्रमुख है। उन्होंने मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में मेहराबों और गुंबदों का खूब प्रयोग किया। सिकंदर लोदी ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए। उसने भूमि की पैमाइश करवाई और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था भी की। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश था। इब्राहिम लोदी की नीतियों से असंतुष्ट अफगान सरदारों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही लोदी वंश का अंत हो गया। तो संक्षेप में देखें तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लोदी वंश के संस्थापक, प्रमुख शासकों, खासकर सिकंदर लोदी के सुधार और आगरा की स्थापना, अंतिम शासक
और पानीपत का पहला युद्ध, ये सभी बिंदु काफी महत्वपूर्ण हैं।